एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कोहल वर्ग का सिद्धांत। तो समझते हैं हम लोग कोहल वर्ग का सिद्धांत क्या है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था। इनके सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत पर आधारित हैं, लेकिन कोहल वर्ग ने प्रभावित होकर यह थ्योरी या सिद्धांत बनाया था, किंतु कोहल वर्ग ने नकल नहीं की थी। कोहल वर्ग का संज्ञानात्मक परिपक्वता को नैतिक परिपक्वता का आधार मानता है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास परिचर्चा पर दुविधा नैतिक तर्क पर था। संज्ञानात्मक परिपक्वता से नैतिक तर्क जुड़ा है। नैतिकता के 3 स्तर इन्होंने बताए थे। कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। पहला, पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसका पीरियड टाइम है 4 से 10 वर्ष तक। दूसरा, पारंपरिक, जिसका पीरियड टाइम है 10 से 13 वर्ष तक। और तीसरा, उत्तर पारंपरिक स्तर, जिसका पीरियड टाइम है 13 वर्ष से लेकर के उससे ऊपर। कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 चरण व 6 स्तर बताए थे। कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 चरण व 6 स्तर बताए हुए थे। लेवल 1, पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसका पीरियड टाइम मैंने आपको बताया 4 से 10 वर्ष है। इसमें आज्ञाकारिता एवं दंड होता है। स्वलाभ मानसिकता। लेवल 2 में क्या होता है, पारंपरिक स्तर, जिसका पीरियड टाइम 10 से 13 वर्ष तक होता है। अंतर्वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन, कानून व्यवस्था, अभिविन्यास। लेवल 3, उत्तर परंपरागत, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये उन्होंने 6 स्तर बताए हुए थे। आलोचना, कोहल वर्ग की आलोचना क्या है, सभी संस्कृतियों में मान्यता नहीं है, मतलब सभी संस्कृतियों में मान्य नहीं है। जो भी इन्होंने क्रिटिसिज्म बताया था वह सभी संस्कृतियों में मान्य नहीं है। परिकल्पनात्मक परिस्थितियाँ, महिलाओं को नहीं माना गया इन्होंने। क्वेश्चन है, कोहल वर्ग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक चरण है। पहला, विलंबित अवस्था या विलंबता अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठोस परिचालन अवस्था, उद्योग बनाम हीनता अवस्था। तो इसका सही आंसर है हमारा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इन्होंने 6 स्टेज बताए हुए थे। सिंपल वे में ये ड्रॉ है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दूसरा है दंड आज्ञा पालन, तीसरा अच्छी लड़की या अच्छा लड़का उन्मुखीकरण, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा अच्छी लड़की अच्छा लड़का उन्मुखीकरण। कोहल वर्ग ने दिया है, क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास के चरण या शारीरिक विकास के चरण, भावनात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्न में से किस पर एक व्यक्तिगत निर्णय निर्भर होगा। ऑप्शन पहला है व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा पारिवारिक अपेक्षाएं, संभावित सजा शामिल। तो इसका सही आंसर है हमारा संभावित सजा शामिल। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। स्तर तीसरा, स्तर चौथा, स्तर पहला और स्तर दूसरा। तो इसमें बात बताई गई है नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है, तो नैतिकता की अनुपस्थिति को पहला स्तर ही दर्शाता है, तो सही आंसर है हमारा तीसरा, स्तर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को पैदा कर सकता है। कैसे, व्यवहार करें पर सख्त निर्देश देते हुए, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना, व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना या धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। तो देखिए, जैसे वाइगोट्स्की के सिद्धांत पर था, एससीएल वाली ट्रिक थी,
जहाँ पर आपको सामाजिक, संस्कृति और भाषा मिल जाए, वो वाइगोट्स्की का सिद्धांत होता है। उसी तरह कोहलबर्ग के सिद्धांत में जहाँ पर आपको नैतिक शब्द दिख जाए तो आप उस पर ही टिक कर दीजिएगा, जो नैतिकता का सिद्धांत होता है, क्योंकि वो कोहलबर्ग ने दिया। तो इसका सही आंसर है हमारा उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। पहला है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए। दूसरा, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। तीसरा, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। चौथा, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क में सांस्कृतिक मतभेदों का हिसाब नहीं दिया। तो इसका सही आंसर है हमारा चौथा, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क में सांस्कृतिक मतभेदों का हिसाब नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं। पहला, प्रसंग के अनुसार। दूसरा, उसी तरह अलग अलग चरणों में। तीसरा, अलग अलग चरणों में। चौथा, माता पिता के अनुसार। तो तीसरा आंसर सही है हमारा अलग अलग चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई मामलों में आलोचना की गई है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, कोहलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया। मैंने बताया हुआ कि उन्होंने महिलाओं पर चर्चा नहीं की, तो वही बात इसमें बताई है कि कोहलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष के नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया। दूसरा, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। तीसरा, कोहलबर्ग ने अपने सैद्धांतिक ढांचे पर पियाजे के आने के तरीके को नकल किया। मैंने बताया था आपको कि कोहलबर्ग ने उनके सिद्धांत पर आधारित, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है, लेकिन कोहलबर्ग ने उनकी नकल नहीं की है, वही बात इसमें बताई गई है। चौथा है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा कोहलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया। उन्होंने महिलाओं पर कोई चर्चा नहीं की थी, उन्होंने पुरुषों पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया को कहा जाता है। नैतिक तर्क शक्ति, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक असमंजस। चौथा, नैतिकता सहयोग। तो सही आंसर है हमारा नैतिक तर्क शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा से कहता है जैसा कि अलग अलग असाइनमेंट को अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के निम्न चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है। पारंपरिक चरण। चौथा, कानून और व्यवस्था। पारंपरिक मंच। 5, सामाजिक अनुबंध। पूर्व पारंपरिक चरण 1, सजा से बचाव। पूर्व पारंपरिक चरण 2, व्यक्तिवाद और विनिमय। तो सही आंसर इसका पारंपरिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनैल सिंह कानूनी प्रतिक्रियाओं और खर्चों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते। वह सोचता है कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता, जो अनावश्यक वादों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वह शायद कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में किस राज्य में है या किस स्टेज में है। तो परंपरागत। दूसरा है उत्तर परंपरागत। तीसरा है पूर्व पारंपरिक। चौथा है पारंपरिक। तो इसका सही आंसर है उत्तर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। पहला, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के चरण में देखना। दूसरा, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। तीसरा, यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। चौथा, धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की कौन से चरण में, ये किसकी विशेषता है। इसका सही आंसर है हमारा दूसरा, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह ये करने की कोशिश जो दूसरों को खुश रखे। यह अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के चरण की विशेषता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।